अरशद नदीम की मोहब्बत में फेरी वाले ने अनोखा काम शुरू कर दिया। मियां चन्नू में बच्चे बड़े सभी को बर्फ के गोले फ्री दे रहा है। गोले वाले का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। दराज से गोलक बेच रहा हूँ तो मैं आज अरशद नदीम में घर आया हूँ और मैंने बड़ी खुशी हुई है। साडे इलाके का उन्हें नाम रोशन किया और बस सानू इस गोल्ड मैडल की जितन की खुशी च मैं इतने मौजूद हाँ तो सानू बड़ी खुशी है, सानू फखर है कि साडे मियां चन्नू का भाई अरशद नदीम ने नाम रोशन किया। अरसा दराज से गोलक बेच रहा हूँ तो मैं आज अरशद नदीम में घर आया हूँ और मैंने बड़ी खुशी हुई है। साडे इलाके का उन्हें नाम रोशन किया और बस सानू इस गोल्ड मैडल की जितन की खुशी च मैं इतने मौजूद हाँ तो सानू फखर है कि साडे मियां चन्नू का भाई अरशद नदीम ने नाम रोशन। अब आपको बताएं, अरशद नदीम अपने आबाई घर शहर मियां चन्नू में मौजूद हैं। जनूबी पंजाब की शान गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की रोही से गुफ्तगू। उनका कहना है कि नाकाफी सहूलियात में अपनी मेहनत के बलबूते ये मकाम बनाया। मेरी माँ और पूरी कौम की दुआओं ने मुझे सुरखरू किया है। मज़ीद जानते हैं, शकील सुल्तान उनके साथ मौजूद हैं। बताएगा शकील। मैं इस वक्त मियां चन्नू के गांव अरशद नदीम के घर में मौजूद हूं, जहां सुबह से ही जश्न का समा है। बल्कि न सिर्फ आज सुबह से जब से अरशद नदीम ने ये मार्का मारा है, आलमी रिकॉर्ड बनाया है, तब से ही अरशद नदीम का जो गांव है इसमें बड़ी ही जश्न का एक मंजर बना हुआ है। अरशद नदीम आज 1 बजे के करीब जो है वो मियां चन्नू पहुंचे और उसके वहां उनका एक बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वहां पे सियासी शख्सियात, ताजिर बिरादरी, अहले इलाका, अहले खाना, दोस्त, बच्चे, बूढ़े, जवान हमने देखा। सख्त गर्मी के मौसम में भी अरशद नदीम के वेलकम के लिए मौजूद थे। उसके बाद अरशद नदीम मियां चन्नू शहर से घर तक मुख्तलिफ मकामात पर जो है रस्ते में लोगों ने अपना जमा हुए थे। अरशद नदीम के वेलकम के लिए फूलों की पत्तियां निछावर की, मिठाइयां बांटी गई, घोड़ों का रक्स भी किया गया, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। अरशद नदीम यहाँ गांव पहुंचे तो गांव की फिजा जो वो भी अरशद नदीम के नारों से गूंज उठी। उस टाइम से लेकर अभी तक घर में रश लगा हुआ है। अरशद नदीम को लोग आ रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं और अरशद नदीम की फैमिली को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो इस वक्त घर में बड़ा ही जश्न का समा बना हुआ है। इस टाइम सुबह से शाम तक भी इस टाइम लोग मौजूद हैं और आ रहे हैं। आपको घर के मनाजिर दिखाते हैं, यहाँ पे मौजूद लोगों से भी बात करते हैं कि अरशद नदीम जो इस बैकवर्ड एरिया के गांव से उठकर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, यहाँ के लोगों के क्या जज्बात हैं। सबसे पहले आपको अरशद नदीम की वो जगह दिखाते हैं घर में जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं। मेरा कैमरामैन फहीम शाह आपको यहाँ के मनाजिर दिखाए। ये एक ईंटों का यहाँ पे एक फर्श सा बनाया गया है जहाँ पे वो वेट लिफ्टर पड़े हैं। यहाँ पे अरशद नदीम जो है वो प्रैक्टिस करते थे। एक ऐसा मैदान जहाँ पे हाई लेवल की ट्रेनिंग वाले खिलाड़ी वहाँ आए हुए थे जेवलिन थ्रो में इसका मुकाबला करने के लिए। वहीं पे एक देसी नौजवान जो यहाँ से प्रैक्टिस करके उठ के गया है और उन्होंने ओलंपिक के मैदान में ये मार्का मारा है। 92.97 मीटर लंबी थ्रो, को छोटी थ्रो नहीं है, वो 118 साल आलमी रिकॉर्ड टूटा है और इसको बनाने के लिए पाकिस्तानी कौम जो है वो भरपूर दुआएं कर रही थी, उसको खूब मनाया भी जा रहा है। यहाँ उनके घर में लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरशद नदीम से कब से ताल्लुक है आपका? ये बचपन से ही है। बचपन से ही है, फिर तो आप अरशद नदीम को बड़े अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये आज तो अरशद नदीम जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गया है, एथलीट, नामवर एथलीट बन गया है। बचपन में ये कैसा था, आपको कैसा लगता था? बहुत अच्छा था, ये कभी से किसी से झगड़ा नहीं हुआ था इसका। अच्छा, खेलों में कितनी दिलचस्पी थी इसकी, क्योंकि खेलों में ही उसका एक बहुत बड़ा नाम बना है। ये शुरू से क्रिकेट था, उसके बाद फिर ये जेवलिन में आ गया। अच्छा, अरशद नदीम की एक खास बात ये है कि हमने उसके टीचर से बात हुई, कोच से बात हुई, उसके घर वालों से बात हुई, मुल्तान बोर्ड तालीमी बोर्ड से भी बात हुई, तो उनका कहना है कि कई गेम्स में ये हिस्सा लेता था। अरशद नदीम की जिस तरह की पर्सनैलिटी है, काफी गेम्स में हिस्सा लेता था और हर गेम में जो है वो एजाज वसूल करता था। लेकिन जेवलिन थ्रो में उसने जो है वो मार्का मारकर जेवलिन थ्रो का जो खेल है वो अपने नाम कर लिया है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं कबीरवाला से आया हूँ, उसके भाई का दोस्त हूँ। अच्छा, कबीरवाला काफी दूर शहर है, वहां से स्पेशल यहाँ अरशद नदीम को देखने आ गए। जी, अरशद नदीम से मुलाकात हुई आपकी? जी बिल्कुल हुई है। अच्छा, कैसा लगा अरशद नदीम, यानी कि वो बंदा जिसको पूरी दुनिया देखना चाह रही है, मिलना चाह रही है, आप यहाँ आए हैं, कैसा लगा उसको देखकर मिलकर? बहुत अच्छा लगा है जी। अच्छा, कहना क्या चाहेंगे अरशद नदीम के हवाले से, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया उसने? ये एक गरीब घराने से था, वसैल की कमी के बावजूद इन्होंने बहुत कारनामा दिया है, हमारे मुल्क के हीरो हैं, इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं।
हमारे मुल्क के हीरो हैं, इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे साथ एक और नौजवान भी मौजूद है। आपकी सेहत बता रही है कि शायद आप भी स्पोर्ट्स वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, क्या करते हैं आप? मैं नेस्ले में हूँ एज वर्कर, तो कबीर वाला में हूँ। ये मेरे वसीम भाई, मैं उसके छोटे भाई हैं जो मेरे दोस्त हैं, उसकी वजह से हम मिलने आए हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके भाई जो है अरशद नदीम के भाई मुख्तलिफ जॉब भी करते हैं और मुख्तलिफ खेलों में वो भी काम कर रहे हैं, तो उनके दोस्त भी यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, आपके भाई का दोस्त बड़ा नाम बना गया है, तो उनसे भी आप मिले भी हैं, तो कैसा लगा? मतलब एक वो शख्स जो अचानक ही इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है, जिसको देखने के लिए, जिसे सेल्फी बनाने के लिए लोग तरस रहे हैं, आज आप उनके घर मौजूद हैं, उनसे मिले हैं, क्या जज्बात है? बहुत जज्बात है, बहुत खुशी हुई है उनसे मिलकर जी। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, एक पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, तो अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, अल्लाह इसको और तरक्की दे। अरशद नदीम के छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई की कामयाबी पर? ये सिर्फ आपके भाई की कामयाबी नहीं, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। क्या फीलिंग्स क्या है आपकी उनकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात, मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद कहता हूँ। आज अरशद भाई को हम एयरपोर्ट से लेके आए हैं और बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ लेके आए हैं। ये मेरे साथ वाले कुलीग हैं, ये कबीर वाला से आए हैं, मेरे साथ नेस्ले जॉब करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ये आए हैं और मिठाई लेके आए हैं, अरशद भाई को दी है, उसे मुंह मिठा करवाया है, अरशद भाई ने इनसे मिला है, पिक बनवाई है, ये बहुत ज़्यादा खुश है। और इतनी खुशी है, ये इतनी दूर से आए हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अच्छा, आप उसके भाई हैं, हमें आपसे ज़्यादा मालूमात मिल सकती है। अरशद ने ये तैयारी कैसे किया? ये गांव तो बड़ा बैकवर्ड है, यहाँ से हमें तो कुछ खाने पीने की चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं, और वहाँ एक आपका यहाँ से इतना बड़ा खिलाड़ी पैदा कर लिया आप लोगों ने। सर देखें, पहली तो बात है, अभी अरशद की खुद की मेहनत ज़्यादा है और वो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो सेहतमंद है, उसकी अपनी फिटनेस है और अपनी ट्रेनिंग है, अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी है। ये मुसलमानों की दुआएं हैं, उसने जो भी किया अपनी मेहनत पे खुद भी किया है। अब आन के गवर्नमेंट ने उसे 1-2 नेज़े लेके दिए हैं, उसने ट्रेनिंग की, अच्छी ट्रेनिंग की है, अपनी मेहनत की है। कुछ इंजरी भी थी, इंजरी के बावजूद उसने फिर भी पाकिस्तान का एक न्यू रिकॉर्ड बनाया है, ताकि ये जो रिकॉर्ड बना है आइंदा मेरे देखने में अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकेगा। अच्छा, आप खुद क्या करते हैं? मैं नेस्ले जॉब करता हूँ। अच्छा, नेस्ले में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, अरशद को एयरपोर्ट पर लेने, इस्तकबाल के लिए आप खुद गए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इधर से 2 राजपूत बसें लेके गए थे और तकरीबन 11 से 12 कारें लेके, यानी कि लोगों का बड़ा काफिला आपके साथ गया था। तकरीबन 1.5 से 200 बंदा हमारे गांव से गया था। ये नाज़रीन मोहब्बत है गांव के लोगों की अपने हीरो के साथ, कि यहाँ से रात के वक्त में 150 के करीब लोग, रात का वो टाइम जब गांव वाले सो रहे होते हैं, नींद कर रहे होते हैं, और लोगों ने जो है वो अपनी नींद कुर्बान की और अरशद नदीम की मोहब्बत में यहाँ से इतना दूर, सैकड़ों 2 से 3 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का फासला बनता है, लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वेलकम किया है। अच्छा, आपके तो भाई हैं, सारी जिंदगी आपके साथ उनकी गुजर रही है, ठीक है, लेकिन अब वो गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। पहली झलक उनके देखने की कितनी बेचैनी थी, कैसा लग रहा था उनको देखकर? जी मैंने तो उससे बात की है, तो माशाल्लाह वो खुश था। जब उसने क्वालिफाई किया उस दिन मैंने उससे बात भी की, मैंने उससे पूछा भी भाई सुनाओ आप मेडल ले सकते हो? उसने कहा इंशाल्लाह, मेरे साथ मेरी पूरी कौम की दुआएं हैं, जब मेरे साथ मेरी पूरी कौम की दुआएं, तो इंशाल्लाह मैं मेडल लेके आऊँगा। और मेडल वो लेके आया है, उसने इंशाल्लाह अपना वादा पूरा किया है, कौम ने दुआएं की हैं, वो इंशाल्लाह मेडल लेके आया है और वहाँ पाकिस्तान का झंडा ले रहा है, हमारा कौमी तराना चला है, इससे हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का कौमी तराना ओलंपिक मैदान में गूंजा है, वहाँ पे 40 वर्ष बाद हमारा झंडा लहराया गया है, ये फख्र की बात है। कुछ और लोग भी आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं जनाब? मैं सर कबीर वाला से आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी हुई है, अरशद भाई से हम मिले हैं, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, हमें दिल से खुशी हुई है, इसीलिए हम कबीर वाला से इधर अरशद भाई से मिलने आए। वो जनूबी पंजाब के इस छोटे से शहर के एक बैकवर्ड से गांव से ताल्लुक रखते हैं। न सिर्फ यहाँ का फख्र है बल्कि कबीर वाला जितने भी मुल्क इलाका है उनका फख्र है, पाकिस्तान का फख्र है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे जो सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं अरशद नदीम के हवाले से? वो कौम का हीरो है, वो हमारे फख्र है, अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह मजीद तरक्की दे और वो इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। ये बच्चे भी आए हुए हैं। बेटा आप भी अरशद नदीम को वेलकम करने आए? जी। अच्छा, अरशद नदीम आप ये इसी गांव से हैं? नहीं, कबीर वाला से। आप भी कबीर वाले से? ये नाजरीन छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं अरशद नदीम को वेलकम करने के लिए। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप भी इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं? हम फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। क्या लगते हैं अरशद नदीम? हम रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे गाँव पे हमारे अपने रिश्तेदार हैं, उनको मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं।
तो हमारा गाँव नज़दीक है यहाँ से, तो हमें लगा कि हम भी यहाँ। आपने कहा कि गांव तो नजदीक ही है, हमारा हीरो आया है, ये मौका हाथ से ना जाने दें। जी जी, हम नज़दीक इधर से आए हैं, तकरीबन ये 100 से पीछे जाके 118-15 वहाँ से आए हैं हम लोग उनको मिलने के लिए। मुलाकात हो गई अरशद नदीम से? अभी तो नहीं हुई, बस देखा है उसको। अच्छा, ऐसा है कई लोग सुबह से खड़े हैं अरशद नदीम की एक झलक देखने के लिए, मिलने के लिए। अरशद नदीम ने एक अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे ये भी की है, कोई 1 घंटा वो अपने बरामदे के बाहर खड़े रहे हैं, लोग आते थे उनके साथ सेल्फी बनाते थे और वो सबके साथ सेल्फी बनवाते रहे हैं, बल्कि पूछते रहे हैं कि कोई रह तो नहीं गया जिसकी सेल्फी बनवानी है। तो जिस तरह लोगों ने कहा कि वो बड़ी आजिज़ाना तरीके से लोगों से पेश आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अरशद नदीम से भी मिलना है और वो खड़े हैं अरशद नदीम से मिलने के लिए। अरशद नदीम अभी चूंकि अंदर फैमिली के साथ मौजूद हैं, जैसे ही वो बाहर आएंगे दोबारा वक्फे के साथ वो सबसे मिल रहे हैं। चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते ही जो है वो यहाँ घर आए हुए हैं। अच्छा खासा रश बना हुआ है, वालदा से भी बात करवाते हैं, लेकिन अभी वो अरशद नदीम के साथ अंदर मौजूद हैं, क्योंकि सुबह से ही उनका लोगों से मिलने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और अरशद नदीम की ये जो फतेह है उसको मियां चन्नू में भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त हसार में अरशद नदीम को घर पहुंचाया गया था और यहाँ पे भी जो है वो अरशद नदीम के तमाम तर इंतजाम किए गए थे गाँव में, ताकि उनका एक अच्छा वेलकम किया जा सके। और इसके साथ साथ उनके जो अहले खाना है वो भी यहाँ पे तमाम लोगों को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। अरशद नदीम को जो मिलने आ रहे हैं, अरशद नदीम की इस फतेह पर पूरी कौम खुश है और उनकी मजीद कामयाबियों के लिए दुआ गो भी है। तो इस वक्त अरशद नदीम के घर में काफ़ी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर चल रही है। जी, वक्त अरशद नदीम के घर बेटी में है। काफी गहमा गहमी जी, चल अरशद रही है। पहुंची हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? जी, रमेशा। अच्छा, अब्बू आपके जीत के आए हैं, अब्बू से कैसे मिली हैं आप? मैं मैंने पापा को जप्पी भी डाली थी। अच्छा, अब्बू को हार पहनाई है? मेरे पास अभी हार नहीं था ना। अच्छा, तो अब्बू से आपने कोई ख्वाहिश की? अब्बू इतनी बड़ी गेम करके आए हैं, सारे लोग उनको मिलने आए हुए हैं, तो आपने भी अब्बू से कुछ कहा? हाँ जी। मुबारक दी अब्बू को? हाँ जी। अच्छा, अब्बू ने आपको कैसे प्यार दिया? पापा ने ना मुझे ना जप्पी डाली। अच्छा, किस भी किया आपको? हाँ जी। अच्छा, आपको खुशी है इतने लोग आए हुए आपके बाबा से मिलने, हार पहना रहे हैं? हाँ जी। आप कौन सी क्लास? इस वक्त शकील सुल्तान अरशद नदीम के घर पर मौजूद हैं और तमाम आबाई घर से जो है वो अहलो अयाल से बात कर रहे हैं। अरशद नदीम की जानिब से कहा गया कि नाकाफ़ी सहूलियात में अपनी मेहनत के बलबूते पर ये मकाम बनाया है। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शकील आपका अपडेट करने के लिए। शहर सुल्तान में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, डाकू की ताजिर को डकैती, मजामत पर ताजिर के बेटे को डाकू ने गोली मार दी। पान लगने से ताजिर शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। जख्मी को रूरल हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स ने मुल्तान नेशनल रेफर कर दिया है। शहर सुल्तान में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। डाकू की ताजिर को डकैती, मजामत पर ताजिर के बेटे को डाकू ने गोली मार दी है। मुल्तान वासा इंतजामिया ने नाअहली की इंतहा कर दी। मोहल्ला फरूकिया का सीवेज सिस्टम नाकारा हो गया। गुज़श्ता 1 माह से सीवेज से पानी जमा होने की वजह से इलाके में ताफुन फैल लगा। मुल्तान के इलाका मोहल्ला फरूकिया में सीवरेज के नाकिस इंतजामात गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि इलाके में पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि इस मोहल्ले से लोग अपने घर बेच कर जा रहे हैं। गंदे पानी की वजह से हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। नमाज पढ़ने के लिए जैसे निकलते हैं, कभी पाँव स्लिप हो गया, कभी कोई छींटे पड़ गए, किसी बाइक वाले का कुछ हो रहा है। हमारे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं, स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और डेली बेस पे एक आधा एक्सीडेंट तो पक्का ही है। किसी बेचारे की बाजू टूट रही है, किसी का कोई मसला हो रहा है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि बच्चे बड़े सभी गंदगी की वजह से बीमार हो रहे हैं। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना मुश्किल है। मस्जिद जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना है। जितने भी गली ये तालाब बने हुए हैं, ठीक है,
تو جب چلے جائیں دفتر میں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس لیبر نہیں ہے, آج ڈیزل نہیں ملا, گاڑیاں نہیں ہیں ہمارے پاس, گاڑی کسی اور جگہ چلی گئی ہیں. مظاہرین نے انتظامیہ سے سیوریج مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ فراز رمضان, روہی, ملتان. ملتان میں زمین.com نے ملتان میں پہلا ریئل اسٹیٹ روڈ شو کر دیا. ریئل اسٹیٹ روڈ شو میں ملتان, لاہور اور نارتھ کے تمام پروجیکٹس رہے تقریب کی زینت. تقریب میں نہ صرف ملتان بلکہ لاہور اور نارتھ ریجن کے تمام منصوبے پیش کیے گئے. ڈاؤن ٹاؤن, رومانسا, گولف اور زمین, JX.com اور ونیا ہائٹس اور دیگر سر فہرست رہے ہیں. مزید جان لیتے ہیں علی ریاض سے. اپڈیٹ کیجیے گا علی. جی بالکل, شہر اولیاء ملتان کی سرزمین پر آج زمین.com کا جو روڈ شو ہے وہ پہنچا ہے, اور اس روڈ شو میں اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو رنگا رنگ جو تقریب سجائی گئی ہے, جس میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ زمین.com کی جانب سے جو مختلف جو پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے تاکہ جو عوام جو ہے, شہری جو ہے اپنی صحیح طرح سے اپنی انویسٹمنٹ کر سکے اور اپنا جو منافع وہ کما سکیں. تو ہم پہلے بات کریں گے, میں زمین.com سے موجود ہیں. جناب بتائیے کیا کہنا چاہیں گے, آج کے اس شو کا مقصد کیا ہے اور کون کون سے پروجیکٹس لے کر آئے ہیں, سیدھا بتائیے گا. تھینک یو جناب. آپ کو بتاتے چل رہے ہیں کہ زمین.com جیسے ماشاءاللہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا پراپرٹی اسٹیٹ کا ادارہ ہے, تو زمین.com اپنے کسٹمرز کے لیے ہر مہینے ملتان کے لوگوں کو ایک اپرچونٹی دیتا ہے کہ پراپرٹی سیلز ایونٹ لاتا ہے, جس میں وہ ملتان کی ڈفرینٹ پراپرٹیز کو ڈسپلے کرتا ہے جو کہ زمین کے اپرووڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں. آج جو ہمارا یہ ایونٹ ہے اس میں ہم لوگوں نے فوکس کیا کہ ملتان کے لوگ جو لاہور اور اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ بجائے وہ جائیں جا کے لاہور یا اسلام آباد وزٹ کریں, تو ان کے لیے ہم لوگوں نے یہیں پہ ڈسپلے کیے ہیں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں. اگر میں بات کروں لاہور کی, تو لاہور کے میجر پروجیکٹس میں سے زمین ہمارے پاس جیڈ ہے, اسپینش ہومز ہے, آئیکن کا, ٹاور 21 ہے, میڈیسن اسکوئر مال ہے, زمین اورم ہے, زمین کوارڈ اینگل ہے, QHS ہے, QI اسٹریٹس, یہ سارے. تو ہمارے پاس آئیکن ویلی کے کچھ 6 سے 7 پروجیکٹس ہیں, پلاٹنگ کے, گھروں کے, ورٹیکلز کے. تو اگر میں بات کروں کہ لاہور میں اگر کسی بندے نے پلاٹس لینا ہے, اپارٹمنٹ لینا ہے, کوئی کمرشل میں انویسٹ کرتا ہے, ہوٹل اپارٹمنٹ لینا ہے, تو ہمارے پاس گارنٹیڈ رینٹل کے اوپر اور ایک اچھی اٹریکٹیو انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کے تحت بہت سے پلان ہیں جو ہم لوگ انسٹالمنٹ پہ بھی دے رہے ہیں اور کیش کے اوپر بھی دے رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے, کسٹمرز کے لیے. اب کلائنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ جی لاہور میں یا ایون اسلام آباد میں یا ملتان میں اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرے جو کہ ڈیلیوریبل بھی ہو, اپرووڈ بھی ہونا چاہیے. تو الحمدللہ زمین کے پاس اس وقت کوئی 150+ پروجیکٹس ہیں جو وہ سیل کر رہا ہے, اور تمام کے تمام پروجیکٹس 100% اپرووڈ ہیں جو کنسرن اتھارٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں. پلس اگر کلائنٹیج کی بات کریں تو ہمارے پاس ہر مہینے اچھا خاصا کلائنٹیج ایسا ہے جو ملتان کا جو لاہور اور اسلام آباد پرچیز کرتا ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا تھا. ملتان کی بات کروں تو ملتان میں ہمارے پاس DHA میں اور بچ ولاس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت اچھا پروجیکٹ آیا ہے جو ہم لوگوں نے اب لوگوں کو آج لانچ کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے, تو ان کے لیے اٹریکٹیو آفرز کے ساتھ آئے ہیں. ویانا ہائٹس کے نام سے پروجیکٹ ہے جس میں ہم لوگ 15% گارنٹی رینٹل دے رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس ملتان میں پہلی بار جو اپارٹمنٹ میں پرائیویٹ سوئمنگ پول کی آپ دیں تو ہم لوگوں نے یہ آفرز دیے ہیں. سارا کچھ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے پاس پرائیویٹ سوئمنگ پولس کے اپارٹمنٹ اویلیبل ہیں, کمرشل کے اندر بھی, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک اسمال ٹکٹ سائز کے ساتھ ایک اچھا گارنٹیڈ رینٹل دیے تاکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ جو آج پریشان ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے, باقی تمام انفلیشن کی وجہ سے, تو ان کو ایک اچھی انکم ابھی سے آنا شروع ہو جائے وہ انویسٹمنٹ کے اوپر. نمبر 1. نمبر 2, DHA کے اندر ہم لوگوں نے ہمارے پاس ڈاؤن ٹاؤن رومینزا ہے, اس کے اندر ہم لوگوں نے کمرشل کے اندر 15% گارنٹی رینٹل دی ہے. پلس گولف ویو رومینزا کے اندر ہمارے پاس 12% گارنٹی رینٹل اور فری فرنیشنگ کی فیسلٹی ہم لوگ دے رہے ہیں. جو کلائنٹ آئیں ہمارے سے انویسٹمنٹ کریں اور ہم ان کو کیپٹل گین بھی دیں گے اور ایک منتھلی سکیور رینٹل انکم بھی ہم ان لوگوں کو دیں گے. تو یہ ہمارے پاس ہیں جی جو ملتان میں ہم لوگ پروجیکٹس کر رہے ہیں. جی تھینک یو. ملتان میں جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں تفصیلی بتایا گیا ہے تاکہ یہاں کی عوام کو بھی جو سے فائدہ پہنچے. مزید یہاں پر جو کسٹمرز آئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. آپ بتائیے گا کیسا لگا آج کا زمین.com کا جو میلہ سجا ہوا ہے؟ بہت اچھا لگا ایونٹ, اور خاص کر کے جو آرگنائز کیا گیا. میرے خیال سے ملتان میں پہلے میں نے کبھی اتنا بڑا ایک ایونٹ نہیں دیکھا, اور اگر میں بات کروں پروجیکٹس کی تو آؤٹ اسٹینڈنگ, مطلب کہ ایک پلیٹرز ملتا ہے یہاں پر. پہلے بھی میں نے کافی جگہ پر انویسٹمنٹس وغیرہ کی ہوئی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ بیسیکلی رومینزا ایک ان کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے گولف ویو رومینزا. تو اس میں پہلے مطلب کہ پلاٹ اگر لوں تو بہت کاسٹلی پڑتا ہے, لیکن اپارٹمنٹ کی بات کروں یا کمرشلس کی بات کروں تو بہت اچھا ہائی ریز ہے.
اور اس کے ساتھ پلس ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے رینٹل بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ اگر بندہ پیسے بینک میں رکھے یا پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرے تو ایک تو اپریشیٹڈ اماؤنٹ ملتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کیپٹل گین بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک اور پروجیکٹ ہے ویانا ہائٹس، اس کے بارے میں ٹیم نے مجھے بہت اچھا بتایا ہے، تو میرا پرسنلی انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ برج ولاس کے اندر میں انویسٹمنٹ وغیرہ کروں، تو بہت اچھا ایونٹ ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ ایونٹ بہت اچھا ہے۔ ایک طرف جہاں زمین.com کی مینجمنٹ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ملتان کے شہریوں کے لیے ایک بڑی اپرچونیٹی ہے، تو کسٹمر جو ہیں، جو شہری جو وہ بھی خاص سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ زمین.com کی جانب سے جو مواقع فراہم کیا جا رہا ہے، یہ موقع خاصا جو اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اپنی انویسٹمنٹ کو سیف اور سیکیور بنائیں گے۔ جی علی ریاض، شکریہ آپ کا۔ ملتان میں اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ ریلوے ملتان مسعود احمد بخاری کا تبادلہ۔ مسعود احمد بخاری کو ایڈیشنل کمشنر ریونیو راولپنڈی تعینات کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ ریلوے ملتان مسعود احمد بخاری کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ مسعود احمد بخاری کو ایڈیشنل کمشنر ریونیو راولپنڈی تعینات کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے 3 افسران کے تقرر اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوید اشرف سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل ساہیوال تعینات، عامر عمر قریشی سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل ملتان تعینات کر دیے گئے، طاہر مجید سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل لودھرا تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تقرر و تبادلوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے 3 افسران کے تقرر و تبادلے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کوٹ ادو میں نوجوان محمد کامران نے سب سے اونچے ٹاور پر پاکستانی فلیگ لگا دیا ہے۔ فلیگ کی تقریب میں سابق صدر بار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ ٹاور کی اونچائی 460 فٹ ہے۔ جو نوجوان نے سب سے لالی پرچم لہرا کر پاکستان سے محبت کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ بے شک بغیر کسی پریکٹس کے اتنی بلندی پر پرچم لہرانا پاکستان سے لازوال محبت کی نشانی ہے۔ کوٹ ادو کی عوام نے کامران کے اس جذبے کو سلام پیش کیا ہے۔